हमले में कुल 28 लोग मारे गए, जिसमें 26 भारतीय थे और 2 विदेशी थे। एक जर्मनी का था, एक इटली का था। जहां पर यह वारदात हुई, वहां से हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। यहां पर फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यही वो रास्ता है जहां पर घोड़ों के जरिए और बाई फुट पहुंचा जा सकता है, और इसी रास्ते पर हम आपको एक्सक्लूसिव खास तस्वीरें दिखाएंगे उसी घटना के हवाले से जहां पर आतंकी हमला हुआ और उस हमले के बाद किस तरह से यहां पर जो पर्यटक पहुंच गए थे, वो पर्यटक किस तरह से हड़कंप में भाग रहे थे। बिल्कुल उनके जूते जो है यहां पर साफ तौर पर आपको दिख भी रहे हैं, जो कि दलदल में फंसे हुए हैं। कई महिलाओं के जूते भी है, कई बच्चों के जूते भी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव ये एरिया जो है करार दिया गया है। यहाँ पर अभी भी एनआईए की टीम जो है पहुँच चुकी है और उन्होंने भी हर एक चीज़ को खंगाला। और ये छोटे बच्चों के जूते जो आप देख रहे हैं, जो उस अटैक के बाद कहीं ना कहीं भाग रहे थे, एक जूते पर ब्लड मार्क्स भी लगे हुए हैं, जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से छोटे बच्चों के जूते भी ये नज़र आ रहे होंगे आपको, यानी किस हालत में ये लोग जो है यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन दलदल जो कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल इसी मिट्टी में उनके पांव फंस रहे थे जब वो भाग रहे थे, और उनके जूते जो है यहीं पर रह गए। कोई एक ही पैर लेकर, यानी कोई नंगे पैर लेकर जो है नीचे चला गया। ये खास तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज़ पर, जहां पर आपको बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के जूते दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी रास्ते से ये टूरिस्ट जो है घोड़ों के जरिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और यही टूरिस्ट वाटर बोतल्स लेकर, इनकी टोपियाँ भी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर पहुँचने का एक वाहिद ज़रिया यही रास्ता है, और इसी रास्ते के ज़रिए टूरिस्ट घोड़ों के ज़रिए बाई फुट पहुँचे थे। काफ़ी हिली एरिया है, पहलगाम से लगभग 4 किलोमीटर ये दूर मीडोज़ है, और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन रहता है। और इस समय जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन्हीं टूरिस्टों के जूते हैं, जिसमें महिलाओं के जूते भी आपको दिखेंगे, कुछ छोटे बच्चों के जूते आपको दिखेंगे, जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दलदल पूरी तरह से, यानी मिट्टी में ये जब भागने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर हालिया दिनों ही बारिश हुई है। उस बारिश की वजह से ये मिट्टी जो है दब जाती है जब भागने की कोशिश हड़बड़ी में कर रहे थे। उसके बाद ये मिट्टी में इनके जूते जो है फंस रहे थे, जो कि आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये कठिनाइयों भरा सफ़र किस तरह कटा होगा, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे लोगों से बात की जो आई विटनेस भी थे इस इंसिडेंट के, जिन्होंने साफ तौर पर इस वाक़े को दर्शाया कि किस तरह से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों की बौछार हुई, और उस गोलियों की बौछार के बाद लोगों में हड़कंप मची, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचे थे। उन टूरिस्टों को ये पता नहीं था अब भागना किस साइड से है, यानी जिस रास्ते से वो घोड़ों पर आए थे उस रास्ते से वो नहीं भागे, बल्कि यहाँ इस दलदल के जरिए जो है उनके पैर यहीं पर फंस गए। कईयों के कपड़े जो है इधर ही गिर गए, कुछ जूते जो आपको दिख भी रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर, ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, होम मिनिस्टर अमित शाह, सुरक्षा एजेंसी जो है यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर आने का एक वाहिद रास्ता बिल्कुल यही है, जो फिरोज आपको दिखाएंगे। किस तरह से बच्चों पर फायरिंग की गई, महिलाओं पर फायरिंग की गई, बुजुर्गों पर फायरिंग की गई, और इस वाक़े में अभी तक 28 लोगों की मौत और कई सारे घायल भी है, जो कि कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में है। फिलहाल ये जोखिम भरा रास्ता है, जहाँ से कई सारे टूरिस्ट जो है भागने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। ये घने जंगलों वाला इलाका, जो आप आसपास देखते हैं, सराउंडिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये
अलग ही तस्वीर इंडिया न्यूज़ पर हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर उस समय हालत हुई होगी, किस तरह ये डर का माहौल यहाँ पर बना होगा जब गोलियां चली होगी निहत्थे बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरे कैमरामैन फिरोज़ आपको दिखाएंगे, ये बाईसरा का वो इलाका है जहाँ पर एंट्री गेट आपको दिखेगा। आगे आपको दिखाएंगे, यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ घोड़ों की मदद ली जा सकती है। एक और जूता आपको दिखाएंगे, ये फिरोज़ आपको दिखाएंगे एक और जूता किसी टूरिस्ट का, जिसका जूता यहीं पर रह गया है। वो नंगे पैर ही पहलगाम पहुंचा और वहां पर सुरक्षा बलों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर स्थानीय लोग जो घोड़े वाले हैं उन्होंने वहाँ पर मदद की, लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही है। देख सकते हैं आप, कुछ के जूते इसी मिट्टी में दब गए हैं जब वो भाग रहे थे। कुछ की टोपियाँ, ये आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर की टोपी किसी टूरिस्ट की होगी, और एक और कैप जो है वहाँ पर लटकी हुई है जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। यानी इंडिया न्यूज़ पर ये ख़ास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर देख रहे हैं ये घने जंगलों वाला इलाका जहाँ पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। फिलहाल फिरोज़ तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के पीछे ये आतंकी छुपे थे जिन्होंने इस कायराना हरकत को जो है अंजाम दिया। फिरोज़ वानी के साथ बाईसरा पहलगाम से आशिक मीर, ITV नेटवर्क के लिए।